सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज की क्लास में अपने लेके आए हैं एक नया टॉपिक रीजनिंग का, जिसका नाम है स्टेटमेंट कंक्लूजन। ठीक है, इस टॉपिक की बात करें तो प्रत्येक एग्जाम में ये टॉपिक आता है। एसएससी, बैंक, राजस्थान पुलिस फर्स्ट ग्रेड, एचएम की बात करें, आरएस, आईएएस, सभी एग्जाम में ये टॉपिक आता है। ठीक है, अलग अलग प्रश्न आते हैं, किसी में 4 प्रश्न आते हैं, किसी में 2 आते हैं, किसी में 5 आते हैं, किसी में 1 आता है। तो टॉपिक है स्टेटमेंट कंक्लूजन। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में बात करें। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात करें तो काफी बच्चों में ये दिक्कत आती है कि सर एक प्रकार से तुक्के से कई बार सही हो जाता है, कई बार गलत हो जाता है। तो उसी समस्या का निवारण करने के लिए अपने टॉपिक लेके हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन। कुछ बातें इसमें ध्यान रखने वाली है, वो मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। जैसे प्रश्न अपने करेंगे तो उसी के रिकॉर्डिंग अपने इसको बता देंगे भी कहाँ क्या आएगा, कहाँ कुछ कैसी बातें आएंगी, वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। सबसे आसान टॉपिक है, कहीं कोई गलती होने की संभावना नहीं है। सारे प्रश्न जितने भी हैं सारे आप कर पाओगे, कोई से लेवल के हो, चाहे एसएससी के हो, बैंक के हो, सारे प्रश्न कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहला अपना प्रश्न स्टार्ट कर देते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन का। ये प्रश्न आया हुआ है सीपीयू, ठीक है, सीपीयू एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। देखो, स्टेटमेंट व कंक्लूजन में सबसे पहले अपने को ये बात ध्यान रखनी होती है कि जो बात स्टेटमेंट में दी जाए, ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट में कोई बातें लिखी हुई है, स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट में बात दी जाए वो कंक्लूजन में यदि आ जाए, यानी स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, तो वह कभी भी सही नहीं माना जाता। ठीक है, इसका रीजन ये है कि स्टेटमेंट में यदि कह दिया कि सभी ए बी है, उदाहरण दे रहा हूं मैं, सभी ए बी है, ये है स्टेटमेंट। कंक्लूजन दे रखा है सभी ए बी है, तो ये सही होगा या गलत होगा? तो सबसे पहली बात ये है कि स्टेटमेंट है सभी ए बी है, कंक्लूजन है सभी ए बी है, तो ये सभी ए बी है, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है सभी ए बी है। अपने को ये नहीं पूछा है कि स्टेटमेंट नीचे कंक्लूजन बताना है। कंक्लूजन का अर्थ ये हो जाता है कि मैं कहता हूं कि मैं कल जयपुर गया था, ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट है, मैं कल जयपुर गया था। आप कंक्लूजन में ये बता दो कि मैं कल जयपुर गया था, तो ये तो जो स्टेटमेंट अपने ने जो कहा है उसका रिपीट हो रहा है ना स्टेटमेंट का। तो कंक्लूजन में स्टेटमेंट वाली बात नहीं आनी चाहिए, सेम दोहराव नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन का अर्थ होता है निष्कर्ष। मैं कल जयपुर गया था, उसके पीछे निष्कर्ष ये हो सकता है कि मेरे को वहां पे कुछ काम हो, मैं इतनी तारीख को गया हूं, वो अलग बातें कंक्लूजन। तो ये बात तो सही है, सभी ए बी है, सभी ए बी है, कंक्लूजन में दे दे, ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है, सभी ए बी है तो सभी ए बी है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कंक्लूजन में ये नहीं आएगा। बात सही है आपकी, सभी ए बी है, लेकिन कंक्लूजन में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये आपको कंक्लूजन का अर्थ है निष्कर्ष पूछ रहा है कि यदि ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए तो उसका निष्कर्ष क्या होगा, वो पूछ रहा है। तो ये कंक्लूजन में कभी भी सही नहीं होने वाला। हाँ, हालांकि बात सही है, ये सभी ए बी है, ये सही है, क्योंकि अपने इसका डायग्राम भी बनाए तो सभी ए, देखो सभी ए क्या है, बी है, ये बात तो बिल्कुल सही है। इसको देखें, सभी ए बी है, सभी ए बी है, ये बात तो सही है, लेकिन कंक्लूजन में सही नहीं है, निष्कर्ष इसका ये नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखें कि कोई स्टेटमेंट आ जाए, यानी स्टेटमेंट कंक्लूजन में दे दिया जाए, वैसे का वैसा रिपीट हो जाए स्टेटमेंट कंक्लूजन में, तो वह कभी भी सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखें। देखो, प्रश्न करें अपने, स्टार्ट करें। देखो, इसके करने के 2 तरीके हैं। एक आप डायग्राम बना के कर सकते हैं, एक जो बैंकिंग में अपने करते हैं बिना डायग्राम के, वो भी कर सकते हैं। पहले सबसे पहले बात यह कि आपको डायग्राम बना के क्वेश्चन करना आना चाहिए। आपको डायग्राम से आ रहा है, उसके बाद में आप सीधा भी कर सकते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न की बात करें तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है भाई, कुछ पौधे पेड़ हैं, कुछ पौधे क्या है, तो मैं यहां पे डायग्राम से करके बताता हूं। कुछ पौधे क्या है, पेड़ है, तो ये कुछ के अपने कंडीशन में काट देंगे इसको, कुछ पौधे क्या है, पेड़ है। आगे क्या कर रहा है, सभी पेड़ झाड़ियां हैं, सभी पेड़ क्या है भाई, झाड़ियां हैं, तो सभी पेड़ झाड़ियां, ये इसका डायग्राम बनने वाला है। यहां पे पॉसिबिलिटी को नहीं रखा है, ओनली जो बात है वैसी की वैसी अपने ने रखी है। अब देखो,
कंक्लूजन निष्कर्ष क्या करे, कुछ झाड़ियां पौधे हैं, कुछ झाड़ियां। अब देखो कुछ झाड़ियां पौधे है क्या भाई, बिल्कुल है, क्योंकि कुछ झाड़ियां हैं, ये पौधे के साथ संपर्क हो रहा है ना, पौधे का डायग्राम ये है। अब पेड़ के अपने तो कंक्लूजन स्टेटमेंट तो ये कह रहा था कि सभी पेड़ झाड़ियां हैं, सभी पेड़ झाड़ियां हैं, और पौधे और पेड़ का क्या था संबंध बताया था कि कुछ पौधे क्या है, पेड़ है, बिल्कुल सही बात है। और बाद में कहा कि सभी पेड़ झाड़ियां हैं, तो सभी पेड़ को अपनी झाड़ियां बनाएंगे तो पौधे अपने आप आ जाएंगे, पौधों में और झाड़ियों में कुछ वाली कंडीशन अपने आप आ जाएगी। तो पहला कह रहा है कुछ झाड़ियां क्या है, पौधे हैं, तो कुछ झाड़ियां क्या है, पौधे हैं, बिल्कुल सही बात है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा देखो क्या कह रहा है, सभी झाड़ियां पौधे हैं, सभी झाड़ियां पौधे हैं क्या भाई, सभी झाड़ियां पौधे, सभी झाड़ियां पौधे नहीं है, एक पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी को अपने नहीं करेंगे, हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी के लिए एक बार यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है। तो सभी झाड़ियां पौधे हैं, ये क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर गलत हो जाएगा। थर्ड की बात करें, कोई भी झाड़ी पौधा नहीं है, कोई भी झाड़ी पौधा नहीं है। अब देखो कोई भी झाड़ी पौधा नहीं है, पहले तो जो ये देखो स्टेट कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, नकारात्मक है, नेगेटिव आया है, ठीक है। अब ध्यान रखें यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव आए, पहले तो मैंने आपको बात बताई है कि यदि स्टेटमेंट कंक्लूजन में दे दिया जाए वैसे का वैसा ही तो गलत माना जाएगा। दूसरी बात, यदि स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव है, स्टेटमेंट अपने सारे यानी कथन सारे पॉजिटिव है, तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा, कोई भी नकारात्मक निष्कर्ष सही नहीं होगा। तो बेसिक सी बात है, ये क्या होगा, गलत ही होगा। क्यों गलत किया, चेक करने की आवश्यकता नहीं, यहां पे स्टेटमेंट आपने दे दिए दो। हाँ, यदि नेगेटिव कोई कंक्लूजन सही होगा तो वो आइदर और की कंडीशन में होगा, और आइदर और का केस आपको पता ही है भी क्या होता है, एक स्टेट कंक्लूजन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां पे अपने बात करें कि आइदर और के लिए, तो आइदर और की कंडीशन देखो, वैसे तो ये गलत है, कोई भी झाड़ी पौधा नहीं है, कोई भी झाड़ी पौधा नहीं है, तो कोई भी झाड़ी पौधा नहीं है, गलत है। देखो ये क्या है, पौधे क्या है, झाड़ियां हैं, बेसिक सी बात ये कह रहा है कोई झाड़ी पौधा नहीं है, झाड़ी और पौधे के बीच में संपर्क नहीं है, तो ये बात तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो बेसिक सी बात है, इसमें आंसर में देखें तो क्या आ रहा है भाई, पहला कह रहा है निष्कर्ष एक फॉलो करता है, सेकंड कह रहा है निष्कर्ष थर्ड फॉलो करता है, और तीसरा क्या कह रहा है, फर्स्ट और थर्ड फॉलो करता है, और फोर्थ क्या कर रहा है, सेकंड व थर्ड फॉलो करता है। तो बेसिक सी बात है, इसमें फर्स्ट फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है, ना ही थर्ड फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पहले का आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। अब मैं इसमें आपको बता देता हूं भी आइदर और का केस क्या होगा। आइदर और के देखो यहां पे सभी व कोई नहीं में आइदर और बन सकता है। आइदर और के लिए क्या होता है, आइदर और वहां लगता है जहां दोनों कंक्लूजन क्या हो, अपने आप में गलत होने चाहिए। आइदर और उन्हीं दो कंक्लूजन के मध्य बनेगा जो पहले गलत साबित हो रहे अपने आप में। अपने आप में कहने का मतलब अपने आप इंडिविजुअली क्या होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन क्या होने चाहिए, इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ऐसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि जो ये थर्ड वाला है ये क्या कर रहा है, कोई भी झाड़ी पौधा नहीं है, तो ये तो अपने आप में ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है। और सेकंड की बात करें, सभी झाड़ियां पौधे हैं, सभी झाड़ियां पौधे हैं, तो ये बात गलत है, इसलिए आंसर क्या आएगा, पहला आएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। कुछ फल क्या है भाई, आम है, कुछ फल क्या है, सॉरी कुछ आम फल है, कुछ आम क्या है, कुछ आम फल है। तो मैंने बना दिया भी कुछ आम फल है, बिल्कुल आसान भाषा में। कोई भी फल सब्जी नहीं है, कोई भी फल क्या है, सब्जी नहीं है, तो यहां पे मैं बना देता हूं सब्जी। अब बेसिक सी बात है, जो फल व सब्जी के मध्य कोई संबंध नहीं होगा, फल व सब्जी का कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता। इसके मध्य पॉसिबिलिटी भी देखो, जहां ये वाला है कोई में, ठीक है, कोई वाला वाक्य है, कोई नहीं है, इसका बेसिक सी बात है, फल व सब्जी के मध्य ना तो रियलिटी में कुछ होगा, संबंध होगा, ना ही पॉसिबिलिटी में संबंध बन सकता है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखें थोड़ा सा। तो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ आम सब्जी है, कुछ आम क्या है, सब्जी है, तो कुछ आम सब्जी है, यहां पे कहां है, बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे अपने, आम और सब्जी का डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो अपने इसको क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। आम और सब्जी का आइदर और में कुछ बन सकता है, आइदर और की कंडीशन अलग है, तो आइदर और का देखेंगे लास्ट में, आइदर और कैसे बनता है। कुछ आम सब्जी है, तो पहला क्या है भाई, गलत है, आम और सब्जी में कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद में कुछ फल आम है, कुछ फल क्या है, आम है, बेसिक सी बात है, कुछ फल क्या है भाई, आम है, तो सेकंड क्या है, सही है। थर्ड क्या कर रहा है, कोई भी सब्जी आम नहीं है,
कोई भी सब्जी आम नहीं है, इसके बारे में बता सकते हैं? नहीं बता सकते। कोई भी सब्जी आम नहीं है, इसके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि आम और सब्जी अलग अलग है। तो थर्ड भी क्या है? गलत है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आता है? सेकंड फॉलो आ रहा है। अब आइदर और देखो, पहले तो आइदर और दिया है क्या कहीं पे? आइदर और का केस ही नहीं दिया। ठीक है, आंसर में भी दे सकते हैं, केवल निष्कर्ष सेकंड फॉलो करता है, निष्कर्ष सेकंड व थर्ड फॉलो करता है, फर्स्ट व थर्ड फॉलो करता है और फर्स्ट फॉलो करता है। तो इसमें क्या करेगा भाई? सेकंड, केवल निष्कर्ष सेकंड फॉलो करता है, तो ये सही आएगा। आइदर और का दिया ही नहीं है। और जो थर्ड वाला है, ठीक है, कोई भी सब्जी आम नहीं है, कोई भी सब्जी आम नहीं है, तो अपने को पता है, देखो ऐसा नहीं करना है। देखो कुछ बंदे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी सब्जी आम नहीं है। अब कुछ व्यक्ति कहेंगे कि भाई ये बात सही है, आम यहाँ है और सब्जी यहाँ है। ठीक है, कोई भी सब्जी, तो आम व सब्जी के मध्य देखो जब संबंध बताया ना जाए, ठीक है, इसने कहा कोई फल सब्जी नहीं है, ये अपने को कहा नहीं कि आम सब्जी नहीं हो सकता। इसने ये तो नहीं कहा ना भी कोई भी आम सब्जी नहीं है, ये बात इसने बोली नहीं। तो अपने आम व सब्जी का ना तो हाँ कह सकते हैं, ना ही ना कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, ऐसा यदि डायग्राम बन रहा है तो बेसिक सी बात है, आम व सब्जी में ना तो अपने ये कह सकते हैं भी कोई भी आम सब्जी है, ना ही ये बात कह सकते हैं कि कोई आम सब्जी है, और ना ही कोई भी आम सब्जी नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। तो इन दोनों के मध्य बनेगा ही नहीं। आम व सब्जी के मध्य कोई भी कंक्लूजन सही होगा, कोई भी निष्कर्ष सही होगा तो वो आइदर और में सही होगा, अन्यथा सही होने वाला ही नहीं है। ठीक है, एक ऐसा हो सकता है, एक ऐसा कंक्लूजन काफी बार आता है, ऐसा लिखा जाए, देखो मैं यहां से, इसमें तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ही आएगा। ऐसा लिखा जाए, कुछ आम सब्जी नहीं है। या ऐसा है, कुछ आम व फल सब्जी नहीं है। ध्यान रखना भाई बात को, ये नहीं होता कि कंक्लूजन में दो ही सब्जेक्ट दिए जाएं, या इनको सब्जेक्ट बोल दो या प्रेडिकेट बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो यहाँ पे बेसिक सी बात है, ऐसा भी आ सकता है आम फल व सब्जी तीनों की जानकारी दे दे। काफी इसमें आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये कह रहा है, इसमें कंक्लूजन देखें, ये वाला कुछ आम फल, कुछ आम व फल सब्जी नहीं है, कुछ आम व फल, आम व फल की बात होगी, इसका मतलब क्या है भाई? आम व फल ये हो गए, आम व फल ये हो गए, वो क्या है भाई? सब्जी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप में सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अपने को पता है ये सारे फल सब्जी नहीं हो सकते, तो ये आम व फल यानी इनकी बात हो रही है। ठीक है, तो कुछ आम व फल क्या है? सब्जी नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि यहां पे ऐसा कंक्लूजन लिखा जाए, सभी आम व फल सब्जी नहीं है, सभी आम व फल सब्जी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसने सभी आम व फल ले लिए, तो सभी आम व फल ले लिए, तो ये गलत हो जाएगा। अब पहला देखो, यहां पे लिखा था कोई भी सब्जी आम नहीं है। ठीक है, यहां पे देखो कुछ आम सब्जी नहीं है, तो ये पहला कंक्लूजन की बात करें तो बिल्कुल सही बात है। देखो कुछ आम सब्जी नहीं है, तो यहाँ पे देखो ये कुछ आम है, ये वाले, ठीक है, कुछ आम ये है, वो क्या है? सब्जी नहीं है, क्योंकि ये आम किस में आ गए हैं? फल में आ गए हैं। तो ये पहला भी क्या है? सही है कंक्लूजन। थोड़ा सा ध्यान रखें भाई। समझ में आया भाई सभी के? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन देखो भाई, स्टेटमेंट क्या कर रहा है? कुछ नदियां नाले हैं, कोई भी नाला एक धारा नहीं है। ठीक है, उसके बाद में कंक्लूजन दिया है, कोई धारा नाला नहीं है। उसके बाद में सेकंड क्या कर रहा है? कुछ धाराएं नदियां हैं। थर्ड क्या कर रहा है? कुछ नाले नदियां हैं। तो अपने इसको डायग्राम से बना लेंगे। स्टेटमेंट क्या कर रहा है? जैसा स्टेटमेंट कहे वैसा का वैसे ही अपने को यहाँ पे बनाना है। कुछ नदियां नाले हैं, तो कुछ नदियां, तो मैं यहाँ पे नदियां लिख रहा हूं। पहले कुछ नदियां क्या है? नाले हैं। ठीक है, उसके बाद में कोई भी नाला एक धारा नहीं है, कोई भी नाला धारा नहीं है। तो बेसिक सी बात है, यहाँ पे धारा रख देते हैं अपने, और कोई भी नाला क्या है? धारा नहीं है। तो नाले व धारा के मध्य कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ना ही पॉसिबिलिटी बताई जा सकती है। बेसिक सी बात है, नहीं वाला जहां सेंटेंस आ गया है वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं बताई जा सकती है।
अब बात करें आगे कंक्लूजन की, कोई धारा नाला नहीं है, कोई धारा नाला नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है भाई, कोई धारा नाला नहीं है, बिल्कुल सही बात है ये। तो पहला क्या कर देंगे भाई अपने इसमें सही कर देंगे, क्योंकि ये कह रहा है कोई भी नाला धारा नहीं है, तो धारा नाला कैसे हो सकती है, इसमें संबंध ही नहीं है। तो पहला कंक्लूजन कह रहा है अपना, निष्कर्ष कह रहा है कोई धारा नाला नहीं है, तो कोई धारा नाला नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, कुछ धाराएं नदियां हैं, कुछ धाराएं नदियां। अब देखो नदियां व धारा के मध्य कोई संबंध बन ही नहीं सकता, ओनली किसमें बनेगा, देखो डायग्राम ही आपको बता रहा है, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है कि नदियां और धारा है। जब डायग्राम में इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो नदियां व धारे का कंक्लूजन नहीं बन सकता। केवल कंक्लूजन एक ही कंडीशन में बनेगा जहां पे क्या है, आइदर और आए। आइदर और के केस में नदियां व धारा का निष्कर्ष बनाया जा सकता है, अन्यथा नदियां आप बोल दो कुछ नदियां धारा है, कोई नदियां धारा नहीं है, चाहे आप बोलो यस में या नो में, तो यस बोलोगे तो भी गलत है, नो बोलोगे तो भी गलत है, दोनों कंडीशन में गलत है, ओनली आइदर और में ये सही माना जाएगा। तो कुछ धाराएं नदियां हैं तो ये गलत होगा। उसके बाद में कुछ नाले नदियां हैं, कुछ नाले नदियां हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात है, कुछ नाले क्या है भाई, नदियां हैं, तो ये क्या है, सही है। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट व थर्ड फॉलो हो रहा है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट व थर्ड फॉलो हो रहा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही माना जाएगा, ठीक है भाई। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, सीपीओ में प्रश्न पूछा गया है ये, तो आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल कहीं कोई घबराने की बात है इसमें नहीं है। आगे का क्वेश्चन देखें, कुछ पुरुष खिलाड़ी है, कुछ पुरुष क्या है भाई, कुछ पुरुष क्या है, खिलाड़ी है। सभी खिलाड़ी एथलीट है, सभी खिलाड़ी क्या है, एथलीट है। ये इसका डायग्राम बनने वाला है। अब पहले तो ये देख लो भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन में यानी निष्कर्ष में नेगेटिव सेंटेंस सही होगा नहीं, केवल आइदर और में सही हो सकता है, वो आइदर और बाद में देखेंगे। तो पहले तो आइदर और भी बनाएंगे, तो आइदर और किन वाक्यों के मध्य बनता है, आइदर और में सही दो गलत वाक्य होते हैं, दो गलत निष्कर्ष दिए होते हैं, उनके मध्य आइदर और बनता है। ये ध्यान रखें कि जो सही वाक्य अपने आप में जो सही वाक्य है उसमें कभी भी आइदर और नहीं बनेगा, आइदर और दो गलत वाक्यों में बनता है। तो आइदर और बाद में अंत में देखें आप। पहले क्या करें, ये जो नेगेटिव स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव है, कंक्लूजन में पहला नेगेटिव है, तो इसको एक बार के लिए कैंसिल कर दो, यानी ये गलत है। किस में बन सकता है, आइदर और में बन सकता है। फिर देखेंगे कि आइदर और की कंडीशन लग रही है नहीं लग रही है पहले। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन क्या करा है, सभी पुरुष एथलीट है। सभी पुरुष क्या है भाई, एथलीट है। तो सभी पुरुष एथलीट है क्या, नहीं है, कुछ पुरुष एथलीट है। सभी पुरुष एथलीट, सभी पुरुषों के एथलीट होने की संभावना है, सभी पुरुषों के एथलीट होने की संभावना है, ऐसा आए कंक्लूजन, बिल्कुल सही माना जाएगा। क्या कंक्लूजन हो, सभी पुरुषों के एथलीट होने की संभावना है, बिल्कुल सही माना जाएगा ये। अब ये कह रहा है सभी पुरुष एथलीट है, ये नहीं है, वर्तमान कंडीशन में ये नहीं है, तो क्या है, ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी पुरुष एथलीट है, ये गलत हो जाएगा। आगे कुछ एथलीट पुरुष है, कुछ एथलीट क्या है भाई, कुछ एथलीट क्या है, पुरुष है, बिल्कुल सही बात है, कुछ एथलीट क्या है, पुरुष है, तो ये सही हो जाएगा। अब अपनी बात करें कि आइदर और, आइदर और कहीं लगाया जा सकता है क्या। तो पहले तो आप देखो कंक्लूजन में देखो कि आइदर और कहीं दिया है क्या ऑप्शन में, आइदर और आता है या की कंडीशन में, जैसे ऐसे आता है फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, तो ऐसी या वाली कंडीशन दी है क्या कंक्लूजन में, यानी आंसर में नहीं दिया या वाली कंडीशन। तो बेसिक सी बात अपने को पता है अभी कौन सा थर्ड नंबर सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में कह रहा है केवल निष्कर्ष थर्ड सही है, केवल निष्कर्ष क्या है, थर्ड सही है। तो अपने ने पहला तो वैसे ही गलत कर दिया, क्योंकि स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं आएगा कभी भी, तो पहला इस कारण गलत कर दिया। उसके बाद में सभी पुरुष एथलीट है, सभी पुरुष एथलीट कहाँ है भाई, नहीं है, सभी पुरुषों के एथलीट होने की संभावना है, ऐसा कंक्लूजन आए तो सही माना जाएगा। संभावना है नहीं, अभी वर्तमान में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी अपना हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखें, सभी शिक्षक शोध करता है। सभी शिक्षक क्या है भाई, सभी शिक्षक क्या है, शोध करता है।
उसके बाद में कोई भी शोधकर्ता बेरोजगार नहीं है, यानी शोधकर्ता व बेरोजगार में कोई संबंध नहीं हो सकता, बेरोजगार। ठीक है, ये कह रहा है कि जो शोध करता है और बेरोजगार में कोई संबंध नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो ये प्रश्न में पहले आंसर को छोड़ो, आप पहले प्रश्न जो अपने ने स्टेटमेंट कह रहा है उसी पे ध्यान रखो। सभी शिक्षक क्या है, शोध करता है। फिर कह रहा है कोई भी शोधकर्ता बेरोजगार नहीं है, यानी शोधकर्ता व बेरोजगार में कोई संबंध नहीं है, बेसिक सी बात है। तो शोधकर्ता व बेरोजगार का संबंध नहीं है तो शिक्षक व बेरोजगार का भी संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये बेरोजगार शोधकर्ता को स्पर्श नहीं कर सकता तो बेसिक सी बात है बेरोजगार शिक्षक को कहां से छू लेगा, इसको भी स्पर्श नहीं करेगा। तो ये एक स्टेटमेंट से दो स्टेटमेंट वाली बात हो रही है, यानी एक स्टेटमेंट में इतना कुछ कह दिया है कि दोनों स्टेटमेंट के लिए वो बात पर्याप्त है। तो इसमें यह भी बात होगी भी कोई भी शिक्षक है वो भी बेरोजगार नहीं होगा। अब देखो पहला कंक्लूजन क्या करें, कुछ बेरोजगार शिक्षक है, कुछ बेरोजगार क्या है, शिक्षक है। अब बेसिक सी बात है कि देखो जब शोधकर्ता बेरोजगार नहीं हो सकता तो शिक्षक भी क्या नहीं हो सकता भाई, बेरोजगार नहीं हो सकता। पहला निष्कर्ष कर रहा है कुछ बेरोजगार शिक्षक है, कुछ बेरोजगार क्या है भाई, शिक्षक है। तो कहां से है, नहीं है, तो गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, कोई भी शिक्षक बेरोजगार नहीं है, कोई भी शिक्षक क्या है भाई, बेरोजगार नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई भी शिक्षक बेरोजगार नहीं है, अपने को पता है नहीं है भाई, क्योंकि जब शोधकर्ता बेरोजगार नहीं है तो शिक्षक तो शोधकर्ता के अंदर आ गया ना, तो ये इससे कैसे होगा, तो ये भी सही है, कोई भी शिक्षक बेरोजगार नहीं है। ये क्या है, कंक्लूजन अपने आप में सही है। उसके बाद में कुछ शिक्षक बेरोजगार है, कुछ शिक्षक क्या है, बेरोजगार है, तो ये गलत होगा भाई। ओनली कौन सा फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉलो कर रहा है, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड फॉलो करता है। ठीक है, जो ये वाला टॉपिक है स्टेटमेंट कंक्लूजन, वो इस टॉपिक में वो ही व्यक्ति भ्रमित होता है जिनको इन जो स्टेटमेंट कंक्लूजन टॉपिक है इसके पीछे की थ्योरी ना बताओ। देखो इसकी ज्यादा इतनी बड़ी थ्योरी नहीं है, करीबन 1-1.5 पेज की थ्योरी है स्टेटमेंट कंक्लूजन की। यदि आपको वो याद है तो किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट कोई भी कंक्लूजन आ जाए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो कुछ ऐसे विद्यार्थी है जो इसको रटने की कोशिश करते हैं। देखो स्टेटमेंट को किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है, और जैसे मैं आजकल जो एग्जाम में आया है वो मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा ये एग्जाम का ये 2019 का है, थोड़ा सा ओल्ड हो गया। आजकल एग्जाम में क्या आता है, मैं यहाँ पे इसका तो आंसर सभी को पता है यही आएगा। मैं एग्जाम में आने वाले आजकल के जो कंक्लूजन है वो मैं बता रहा हूँ, कंक्लूजन लिख रहा हूँ यानी निष्कर्ष। सभी शिक्षक, सभी शोधकर्ता शिक्षक बेरोजगार है। ठीक है, अब इसने कंक्लूजन तो एक ही है ये, इसमें देखो काफियों ने ये सुना है कि सर एक कंक्लूजन में तो 2 ही व्यक्तियों की बात की जा सकती है अधिकतम, एक कंक्लूजन में 4 व्यक्तियों की बात की जा सकती है। ये कोई रटने वाला मसला नहीं है कि आप इसको ये रट लो ये रट लो, रट्टे पे रट्टे मारे, ऐसा नहीं होगा। देखो अब आपको चीज को समझना है, सभी शोधकर्ता शिक्षक बेरोजगार है, तो सभी शोधकर्ता व शिक्षक दोनों की बात हुई है, तो सभी शोधकर्ता शिक्षक क्या है, बेरोजगार है। तो ये सभी शोधकर्ता शिक्षक बेरोजगार है क्या, नहीं है, इनका इनके साथ कोई संपर्क ही नहीं है, तो पहला ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि ये कंक्लूजन ऐसा लिखें कि कुछ शोधकर्ता शिक्षक बेरोजगार है, तो ये बात भी क्या है, गलत है। देखो सभी के कंडीशन में सही नहीं हो रही बात, तो कुछ के कंडीशन में भी बात क्या है, सही नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये इसकी बेसिक थ्योरी का पार्ट है। एक थर्ड में लिख दूं, कोई भी शोधकर्ता शिक्षक बेरोजगार नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है,
कोई भी शोधकर्ता शिक्षक बेरोजगार नहीं है, तो जो मैंने यहां लिखा है थर्ड नंबर वो बिल्कुल बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि ये कंक्लूजन आए, ठीक है, इधर वाले इसका तो अपने कर ही लिया, ये जो नए आजकल एग्जाम में आ रही है कंक्लूजन आए तो ध्यान रखें इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही गलत है कंक्लूजन, दूसरा ही गलत है, थर्ड कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल सही है। अब एक मैं इस पर्सन तो हो गया, कुछ बात बता रहा हूं जो काफियों को इसमें दिक्कत होती है। भाई मैं यहां एक डायग्राम बना रहा हूं, देखो सभी पी एन है, सभी पी क्या है भाई, एन है। ये है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को अपने बोले तो ये है कथन है। स्टेटमेंट अपने कहते हैं ना देसी भाषा में कि क्या स्टेटमेंट दे रहा है, या सुबह से स्टेटमेंट दे रहा है। स्टेटमेंट का अर्थ है कथन, क्या बोल रहा है, ठीक है, तो कथन है। तो स्टेटमेंट है सभी पी एन है। कंक्लूजन देखो, कुछ पी एन है, ये वाद वाला वही मैंने लिखा है, जिसमें वाद विवाद है कंक्लूजन में, वही मैंने लिखा है। काफी बच्चे इससे भ्रमित है कि सर ये हो क्या रहा है, तो इसमें डायग्राम में मैं बताता हूं। सभी पी क्या है, सभी पी है एन, सभी पी एन है। तो बेसिक सी बात है, आपको इस चीज को समझना है कि सभी पी एन है। तो ये कंक्लूजन कह रहा है कुछ पी एन है, ये बहुत से ऐसे व्यक्ति है, इसको देखते ही भाई ये तो क्या है भाई गलत है, तो ये गलत है, फिर ये सही होगा क्या, सभी पी एन है, सभी पी एन है, ये सही होगा फिर उनके हिसाब से। ये भी गलत है, ये क्यों गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा है सभी पी एन है, सभी पी एन है। अब सभी पी एन है ये बात तो सही है, सभी पी एन है ये बात सही है, ना कि ये कंक्लूजन सही है। थोड़ा सा समझना है बात को, अपने को कंक्लूजन देना है तो स्टेटमेंट सभी पी एन है, तो कंक्लूजन उसका कभी ये नहीं बन सकता कि सभी पी एन है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि मैं कह रहा हूं भी मैं कल नहीं आऊंगा, या मैं कल कहीं जा रहा हूं, ठीक है, या कोई भी ऐसा मैं स्टेटमेंट दे दिया, कोई से मान लो कि मैं कल बाजार जा रहा हूं, ये मेरा स्टेटमेंट है, दोबारा से समझा रहा हूं, मैं कल बाजार जा रहा हूं। तो कंक्लूजन ये मैंने स्टेटमेंट दिया मैं कल मैं बाजार जा रहा हूं, कंक्लूजन ही आपने ये बना दिया कि सर आप कल बाजार जा रहे हो। तो ये बात सही है कि मैं कल बाजार जा रहा हूं, लेकिन ये कंक्लूजन यानी निष्कर्ष सही नहीं हो सकता। आप निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि सर आपको कल बाजार में काम होगा, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, तो ये कंक्लूजन हो सकता है, ना कि स्टेटमेंट को दोहरा देना कभी भी कंक्लूजन नहीं होता, ठीक है। तो ये गलत हो गया सेकंड की सभी पी एन है, सभी पी एन है, क्योंकि स्टेटमेंट जैसा कह रहा है वैसा कंक्लूजन कह रहा है, तो इसी बात ये कंक्लूजन में गलत है, बात तो वो सही है, सभी पी एन है ये बात सही है, लेकिन कंक्लूजन में ये सही नहीं है, क्योंकि इसका ये कंक्लूजन निकाला नहीं जा सकता। पहला कह रहा है कुछ पी एन है, तो ध्यान रखें बहुत से बंदे ऐसे हैं जो कुछ पी एन है इसको गलत मानते हैं, भी कुछ पी एन है, बहुत से एग्जाम में आ गया, अभी भी आंखें खोल लो। बात ये है कि जब सभी पी एन है तो उसका कुछ भाग है, पी का कुछ भाग है, ठीक है, पी का जो कुछ भाग है वो भी क्या है, एन में ही है, तो ये गलत नहीं है, ये क्या है, सही है वाक्य है, ठीक है। इसको बहुत से बंदे क्या करते हैं, गलत मानते हैं कि ये तो गलत है। पहला क्या है, कुछ पी एन है ये सही है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं इसमें कि सभी मनुष्य प्राणी है, स्टेटमेंट मैंने क्या दिया, सभी मनुष्य प्राणी है, ठीक है, तो सभी मनुष्य प्राणी है, तो बेसिक सी बात है सभी मनुष्य प्राणी है, तो इसका मतलब मैं कंक्लूजन दे दूं भी कुछ मनुष्य प्राणी है। बिल्कुल बेसिक सी बात है कि सारे मनुष्य प्राणी हैं, तो यदि 5 मनुष्य है यानी 5 कुछ हो गए ना, तो वो भी क्या होंगे, प्राणी होंगे। बेसिक बात है, सभी मनुष्य प्राणी है तो कुछ है उसमें, वो भी क्या है, प्राणी है ना। इसका मतलब ये नहीं समझना भी कुछ मनुष्य प्राणी है बाकी प्राणी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये अपने आप से सोचना नहीं है ऐसा कि हाँ कुछ है तो बाकी नहीं होंगे, ये नहीं है। सभी मनुष्य प्राणी है तो उसका कुछ भाग है वो भी क्या है, प्राणी में आएगा। तो यही बात है कि सभी पी एन है, सभी पी एन है तो कुछ पी एन है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी पी एन है तो इसका जो कुछ भाग है पी का वो भी क्या है, एन में भी है। तो ये बात है कि जब कोई बात सभी में सही है, सभी वाले केस में सही है, तो यानी ऑल वाले केस में सही है तो सम वाले केस में भी सही होगा। इंग्लिश में बोले तो ऑल वाले केस में जो बात सही होती है वो सम वाले केस में भी सही होगी। तो ये सम वाला केस है, सम पी आर एन, ठीक है, तो ये बिल्कुल बात क्या है, सही है।
ये बात को थोड़ा ध्यान रखें। काफी बहुत से लोग हैं इसको गलत मानते हैं, भाई ये गलत है। गलत नहीं है, एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार प्रश्न आता है और ये क्या है, सही है बात, थोड़ा ध्यान रखें। आगे ऐसा प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। स्टेटमेंट क्या करे, कुछ पुरुष क्या है, तैराक है, कुछ पुरुष तैराक है, सॉरी कुछ का है ना, कुछ पुरुष तैराक है। उसके बाद में सभी तैराक एथलीट है, सभी तैराक क्या है भाई, एथलीट है। डायग्राम बना दिया। अब पहले तो आप देख लो, स्टेटमेंट पॉजिटिव है दोनों, कंक्लूजन क्या है, दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव वाला है इसको पहले ही कैंसिल कर दो, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। नेगेटिव वाला है तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव ही सही होंगे। नेगेटिव कंक्लूजन है वो केवल आइदर और के केस में सही होगा। आइदर और का केस अपने लास्ट में देखेंगे भाई बनता है या नहीं बनता है। आइदर और केस के लिए कुछ कंडीशनें होती है, वो जरूरी होती है। पहला क्या कह रहा है, कुछ एथलीट पुरुष है, कुछ एथलीट क्या है भाई, पुरुष है, तो बिल्कुल सही बात है। कुछ एथलीट क्या है, पुरुष है, तो सही है। उसके बाद में कुछ एथलीट तैराक है, कुछ एथलीट क्या है, तैराक है, बेसिक सी बात है। कुछ एथलीट क्या है, तैराक है। तो एथलीट का डायग्राम यहां से लेकर यहां तक है ना, इस बिंदु से लेकर यहां तक एथलीट है और इस बिंदु से लेकर यहां तक क्या है, तैराक है। ठीक है, तो कुछ एथलीट क्या है, तैराक है, तो ये क्या है, सही है। अब अपने बात करें आंसर की, तो आंसर फर्स्ट व थर्ड है। आंसर में देखो आइदर और का इसमें केस दिया नहीं है, तो फर्स्ट व थर्ड सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। बी में केवल निष्कर्ष सेकंड, केवल निष्कर्ष फर्स्ट व थर्ड सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये सीपीओ के क्वेश्चन है, सारे शिफ्ट में पूछे गए हैं सीपीओ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कुछ जानवर स्तनधारी है, कुछ जानवर क्या है, कुछ जानवर स्तनधारी है। जैसा कह रहा है वैसे अपने बना दे डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी स्तनधारी शाकाहारी नहीं है, कोई भी स्तनधारी क्या है भाई, शाकाहारी नहीं है। तो बेसिक सी बात है, ये कह रहा है स्तनधारी व शाकाहारी में कोई संबंध कभी भी हो ही नहीं सकता, ना तो रियल केस में हो सकता है ना पॉसिबिलिटी केस में हो सकता है। कंक्लूजन देखो, कोई भी शाकाहारी स्तनपायी नहीं है। ठीक है, स्तनधारी या स्तनपायी एक ही बात है। कोई भी शाकाहारी स्तनपायी नहीं है, कोई भी शाकाहारी स्तनधारी या स्तनपायी नहीं है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, उसके बाद में कुछ स्तनधारी जानवर है, कुछ स्तनधारी क्या है, जानवर है, बिल्कुल सही है। कोई भी जानवर शाकाहारी नहीं है, कोई भी जानवर शाकाहारी नहीं है। अब देखो जानवर व शाकाहारी के मध्य ना अपने यस कह सकते हैं ना नो कह सकते हैं। जानवर व शाकाहारी के मध्य जो भी संबंध बनेगा, जो भी कंक्लूजन सही होगा, वो आइदर और में सही होगा। अब मैं कह दूं कि कुछ जानवर शाकाहारी है तो ये बात गलत है, सभी जानवर शाकाहारी है तो भी बात गलत है। और बात कौन सी गलत है, जो आपको डाउट में है वो बात भी गलत है। कोई भी जानवर शाकाहारी नहीं है, ये बात सही नहीं होने वाली। कोई भी जानवर शाकाहारी नहीं है, ये बात भी क्या है, गलत है। क्योंकि जानवर व शाकाहारी के मध्य डायरेक्ट कोई संबंध है ही नहीं, इसलिए ये एक पॉसिबिलिटी है। तो इसको पॉसिबिलिटी केस में अपने इसको सही करेंगे, अन्यथा इसको सही नहीं करेंगे। तो इसमें कोई भी जानवर शाकाहारी, तो जानवर शाकाहारी थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला व दूसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फर्स्ट व थर्ड क्या है, फर्स्ट व सेकंड क्या है, सही है। ठीक है, इसमें आगे देखें भाई, सभी सड़क वाहने हैं, सभी सड़कें क्या है भाई, सभी सड़कें वाहन है, सभी सड़क वाहन है, तो अपने बना दिया। उसके बाद में कुछ वाहन पेड़ है, कुछ वाहन क्या है, पेड़ है, कुछ वाहन पेड़ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। कंक्लूजन देखो, कुछ पेड़ सड़क है, कुछ पेड़ क्या है भाई, सड़क है। पेड़ व सड़क के मध्य क्या है, संबंध नहीं है, इसलिए एक पॉसिबिलिटी है। सड़क व पेड़ के मध्य ना तो अपने यस कह सकते हैं ना ही नो कह सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी की केस में सही होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, कुछ पेड़ सड़क है, ये पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, सभी वाहन पेड़ है, सभी वाहन क्या है भाई, पेड़ है, सभी वाहन पेड़ है क्या, नहीं है। कुछ वाहन पेड़ है, सभी वाहनों के
देखो ये तो गलत है, सभी वाहन पेड़ है, सभी वाहन पेड़ है, सभी वाहन पेड़ है, ये तो गलत है। सही क्या हो सकता है, सभी वाहनों के, इसको यदि मैं सही करना चाहूं तो क्या होगा, सभी वाहनों के पेड़ होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये बात सही हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों ही गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। इसमें स्टेटमेंट कह रहा है कुछ बल्ब एलईडी है, कुछ बल्ब क्या है भाई, कुछ बल्ब एलईडी है, ठीक है, कुछ एलईडी ट्यूबलाइट है, कुछ एलईडी क्या है भाई, ट्यूबलाइट है, ठीक है। कंक्लूजन क्या कर रहा है, कुछ ट्यूबलाइट बल्ब है, कुछ ट्यूबलाइट क्या है, बल्ब है। अब देखो ट्यूबलाइट व बल्ब का डायरेक्ट संबंध है ही नहीं, पॉसिबिलिटी है ना, अपने बल्ब है ट्यूबलाइट में कोई कंक्लूजन यानी कोई निष्कर्ष सही कर सकते हैं। किस केस में, ना तो ऐसा कह सकते हैं कि कुछ बल्ब ट्यूबलाइट है या कोई बल्ब ट्यूबलाइट नहीं है, इनको डायरेक्ट संबंध कर ही नहीं सकते। केवल आइदर और के केस में बल्ब है ट्यूबलाइट का कंक्लूजन बना सकते हैं, अन्यथा अपने नहीं बना सकते। तो कुछ ट्यूबलाइट बल्ब है, कुछ ट्यूबलाइट बल्ब है, तो ये गलत हो जाएगा। कोई भी ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, कोई भी ट्यूबलाइट क्या है भाई, बल्ब नहीं है, तो बल्ब है ट्यूबलाइट के मध्य कोई बना ही नहीं सकते अपने कंक्लूजन, तो ये भी बात गलत है। अब ये दोनों बात गलत है, तो आइदर और का केस क्या कहता है कि दो वाक्य होने चाहिए आइदर और के लिए, और दोनों में क्या होने चाहिए, प्रेडिकेट समान होने चाहिए, यानी जिनकी दो की बात, देखो ट्यूबलाइट व बल्ब की बात की गई है इसमें, और इसमें ट्यूबलाइट व बल्ब की बात की गई है। तो ऐसे केस में आइदर और के केस में देखो दोनों वाक्य गलत है। मैंने कहा ट्यूबलाइट व बल्ब के मध्य डायरेक्ट संबंध नहीं बन सकता, तो पहला बल्ब है ट्यूबलाइट, ये भी पहला ही गलत है और सेकंड भी गलत है। अब आगे बात क्या हो रही है कि आइदर और का केस, तो आइदर और के केस में पहले तो होने चाहिए दो वाक्य, तो दो वाक्य अपने पास है, और दोनों वाक्य समय में यानी अपने आप में गलत होने चाहिए, तो अपने आप में दोनों गलत है, वाक्य अपने पास पड़े हैं, दोनों अपने आप में क्या है, गलत है। और दोनों वाक्यों में क्या होने चाहिए, सब्जेक्ट समान होने चाहिए। तो ट्यूबलाइट बल्ब है पहले में, दूसरे में ट्यूबलाइट बल्ब है, इन दोनों सब्जेक्ट समान है, ये भी कंडीशन कंप्लीट हो रही है। चौथी बात ये कहता है कि एक आइदर और के वाक्य में एक जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो एक अपना पॉजिटिव है पहले वाला और दूसरा क्या है, नेगेटिव भी है, यानी आइदर और की पांचों कंडीशन है, पांचों कंडीशनें कंप्लीट हो रही है। तो पांचों जो कंडीशन है वो कंप्लीट हो रही है, इसलिए क्या होगा, आइदर और में क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा, यानी यहाँ की कंडीशन में सही माना जाएगा, फर्स्ट या सेकंड सही है, ठीक है। जिसकी बात करे थे आइदर और की वो वाक्य आ गया अपना, तो आइदर और की केस में सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक सही है। आंसर क्या आएगा, फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक सही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं, आइदर और के केस में क्या होता है, एक तो सबसे पहले जो आइदर और, जिन दोनों कंक्लूजन के मध्य आइदर और बना रहे हैं, तो वो क्या होने चाहिए, दोनों अपने आप में गलत होने चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअली क्या होना चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए दोनों कंक्लूजन। उसके बाद में सेकंड बात करें तो आइदर और के लिए एक स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, सॉरी एक कंक्लूजन पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो यहां अपने पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, दोनों में जो सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट बोले तो वो समान होने चाहिए, तो दोनों में समान है। देखो ट्यूबलाइट बल्ब और ट्यूबलाइट बल्ब की बात हो रही है दोनों में, ठीक है। तो ये कंडीशनें सारी अपने पास आ रही है, तो क्या हो जाएगा, आइदर और का केस लग जाएगा। तो यहाँ आइदर और का केस लगा दिया, आंसर क्या होगा इसका, सी होगा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अपने कल करेंगे भाई, धन्यवाद।